रनर्स, क्या आपको पता है जब एक हैकर आपके डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज करता है एक प्रोग्राम की जगह, तो इंस्टेंट ऑफ यूजिंग कमांड्स उसके पास और भी कई एडवांस तरीके हैं आपके सिस्टम का डेटा कलेक्ट करने के लिए। यानी आपके डिवाइस को हैक करने के लिए उसे प्रोग्राम्स रन करने की, कमांड्स रन करने की ताकत नहीं चाहिए। उसके पास और कई यूनिक तरीके हैं जिससे वो आपके सिस्टम का काफ़ी डेटा ले सकता है। अगर उसे जानना है कि उसने जिस डिवाइस को हैक करा है वो कौन है, तो उसे whoami यूज लेने की जरूरत नहीं है, वो सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स का यूज लेगा। आज इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकल लेवल पे सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स क्या है, कैसे देख सकते हैं, इनमें से कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जो हैकर्स ज्यादातर यूज में ले सकते हैं, जिन्हें आप देखते ही नो डाउट समझ जाएंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग लर्नर्स, अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग में एक स्ट्रॉन्ग करियर बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए WS CubeTech आप सभी को प्रोवाइड कर रहा है WSCH वर्जन 3, विच इज WS CubeTech एथिकल हैकिंग बूट कैंप पावर्ड बाय AI। एक ऐसा कंप्लीट एथिकल हैकिंग करिकुलम जिसमें आपको रेड टीमिंग स्किल्स, ब्लू टीमिंग स्किल्स और कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कंप्लीट प्रैक्टिकली सीखने को मिलेंगे। एंड साथ ही साथ बिकॉज आप डेली एक्सपीरियंस मेंटर्स इंटरेक्शन करते हैं लाइव जूम क्लासेस में, तो आपके डाउट्स, आपके एरर्स को रिजॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा और आपको अपने साइबर सिक्योरिटी करियर पाथ को क्लियर करने में बहुत आसानी होगी। आपको एक प्रॉपर विजन दिखने लग जाएगा कि आप किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी में एक स्ट्रॉन्ग करियर बना सकते हैं। और इतना ही नहीं लर्नर्स, आप लोगों के स्किल्स को शार्प करने के लिए आपको यहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट्स, आपको केस स्टडीज, चीट शीट्स, नोट्स, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है। और आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम लर्नर्स। अगर हम प्रॉपर प्रोफेशनल स्किल्स लेना चाहते हैं, सो इनरोल इन दिस कोर्स। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा जिसे फिल करके आप अभी रजिस्टर कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स के बारे में। अभी सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स क्या हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे काम आएंगे? सर, ये कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पहले ही डिफाइन कर देता है, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियोस में भी पढ़ा होगा। अब हमारे सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स डिस्कवर एसेंशियल वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली सेट बाय योर सिस्टम्स। आपके सिस्टम के जरिए पहले से सेट करे हुए वेरिएबल्स जो वो अपने ऑपरेशंस को मैनेज करने में यूज लेता है, जिनमें एक खास बात है कि जितने भी सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं वो सभी आपको अपर केस में दिखेंगे, यानी कैपिटल लेटर्स में ही दिखेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पे यूजर नाम का सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल है, होम है, शेल है, PWD है, होस्ट नेम है और मैच टाइप है। और इन सभी के अंदर के डेटा को देखने के लिए आप डॉलर सिंबल का यूज लेते हो। डॉलर क्या काम करता है, किसी भी वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू रखी है वो वैल्यू दिखाने में आपको हेल्प करता है डॉलर सिंबल। यहाँ पे ECHO क्यों लिखा है? बिकॉज ये एक ऐसा कमांड है जिसका काम है कि उसके अंदर लिखे हुए डेटा को ये टर्मिनल पे प्रिंट कर देता है। हमने कहा अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें, अगर इस बैश प्रोग्राम को हम रन करें, तो क्या हम सभी यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स और उसके अंदर रखे हुए डेटा को देख पाएंगे? सो लेट्स सी, चलते हैं अपनी काली मशीन की तरफ। सो लर्नर्स, हम हमारे टर्मिनल पे आ चुके हैं। यहाँ पे आते ही रूट परमिशंस लेने के बाद sudo su से हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे gedit स्पेस students.sh, एक फाइल क्रिएट कर देंगे, या पहले से बनी हुई होगी तो ओपन हो जाएगी। मान लेते हमने बिल्कुल न्यू फाइल क्रिएट करी है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा #bin/bash, हमारे इंटरप्रेटर को ये बताने के लिए कि सर हमने एक बैश प्रोग्राम बनाया है ना। हम एसएच प्रोग्राम शेल भी बना सकते थे, उसका अपडेटेड वर्जन है बैश। और ऐसा करने पे इजी हो जाता है डिवाइस को समझने में कि आपने किस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है, ताकि वो उसे इजीली एग्जीक्यूट कर सके, एरर्स ना आए। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं ECHO, जिसका काम है उसके अंदर लिखे हुए डेटा, उसके अंदर लिखे हुए कमांड को प्रिंट करना। और अगर आप यहाँ पे डुअल कोट्स में लिखते हो $यूजर और आप इसे सेव करके अगर एग्जीक्यूट करोगे तो इससे होगा क्या? हमने इसे सेव करा, इस फाइल को परमिशन दी chmod +x students.sh, एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे दी और कमांड रन कर दिया $students.sh, है ना। जब आपने इसे रन करा तो आपने देखा यहाँ पे करंट यूजर में रूट लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये एक सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स है जिसमें पहले से डेटा पड़ा है और हमने उस डेटा को प्रिंट करके देखा। अब इनमें क्या-क्या ऐसे वेरिएबल्स है, क्या-क्या ऐसे पैरामीटर्स है जो हैकर्स के काम आ सकते हैं। सो लर्नर्स, यहाँ पे आपके लिए वो यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स हमने रखे हैं जो आपको एज अ हैकर काफी यूजफुल हो सकते हैं, या एक हैकर जो बहुत ज्यादा यूज लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके डिवाइस में हैकर एक प्रोग्राम रन कर रहा है तो उसे आपसे क्या-क्या डेटा चाहिए होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले उसे ये जानना होगा कि भाई अभी जिस भी डिवाइस को मैंने हैक करा है वहां पे कौन सा यूजर एक्टिव है, कौन से यूजर ने लॉगिन कर रखा है, तो यहाँ पे यूजर नेम प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अगर उसे जानना है कि इसकी होम डायरेक्टरी क्या है, इसकी होम लोकेशन क्या है, तो वो इसे पता पड़ जाएगा। उसे जानना है कि सर आप कौन सा शेल यूज ले रहे हो, आपका शेल कौन सा है, तो उसे पता पड़ जाएगा। अगर उसे आपका होस्ट नेम जानना है विच इज इक्विवेलेंट टू योर डोमेन नेम, आपकी उस मशीन का डोमेन नेम अगर उसे जानना है तो होस्ट नेम नाम का वेरिएबल उसके काम आएगा। और अगर उसे यह जानना है कि अभी उसने जब डिवाइस को हैक करा है तो क्या वो रूट यूजर की परमिशंस, क्या वो रूट यूजर है या नहीं,
तो यहाँ पे आपके काम आएगा ये यूआईडी नाम का पैरामीटर। यूआईडी के अंदर यूजर आईडी होती है और ये बहुत क्लियर है कि जब एक रूट यूजर होता है उसकी यूजर आईडी हमेशा 0 होगी। 0 के अलावा कोई भी यूजर आईडी आएगी इसका मतलब ये रूट यूजर नहीं है। तो हैकर जो है वो फिर से कोशिश करेगा कि उसे रूट यूजर मिले, है ना? क्योंकि रूट यूजर के पास सारी पावर्स है और अगर अभी वो एक गेस्ट यूजर है तो कैसे पता पड़ेगा? यूआईडी के रिप्लाई से। अगर वहाँ पे 0 है यानी रूट यूजर मिल चुका है और नहीं है तो वापस जाके अटैक करो और रूट यूजर की परमिशन लो। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपको सिस्टम का डेटा चाहिए और डेटा चाहिए तो होस्ट नेम आ गया, है ना? होस्ट नेम और यूजर बता दिया कि भाई आपका डोमेन नेम ये यूजर है जो हमने अलग अलग मेंशन करा था। फिर यहाँ पे आ गया पीडब्ल्यूडी कि आपकी करंट लोकेशन पता पड़ जाए। फिर आ गया बैश वर्जन, एक और इंपॉर्टेंट चीज कि आप जो बैश प्रोग्रामिंग यूज ले रहे हो उसका वर्जन क्या है। अगर मार्केट में कोई लेटेस्ट वर्जन आ चुका है और आज आपके पास पुराना वर्जन है तो उस पुराने वर्जन की जो वल्नरेबिलिटीज हैं, जो कमियां थी, वो आज आपके डिवाइस में परफॉर्म करके आपको हैक करा जा सकता है। हमने कहा ठीक है इसे रन करके देखते हैं, काफी डिटेल्स दिखाएगा, मेरी भी डिटेल्स यहाँ पे दिखाएगा, है ना? नो डाउट उससे मैं चेंज कर दूंगा जो बैश वर्जन और ऑल डिटेल्स हैं, बट फिलहाल के लिए आपको शो करता हूँ। हमने इसे सेव करा और कमांड लिखा ./students.sh, डिस्प्ले क्लियर कर दी। अब एंटर प्रेस करेंगे, आप देखोगे इसने बताया आपका करंट यूजर रूट है, आपकी होम डायरेक्टरी रूट फोल्डर है, ठीक है। आपका जो शेल है वो यूजर बिन ZSH है, यानी आप ZSH वाली शेल यूज ले रहे हो, ठीक है। इसने बताया आपका होस्ट नेम जो है वो काली है, आपका डोमेन नेम काली है। इसी बहाने हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन भी मिल जाता है, आइडिया लग जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम भी मिल जाता है। रूट में यूजर आईडी में 0 लिखा, ऑब्वियस है मैं एक रूट यूजर हूं फिलहाल, इसलिए 0 लिखा है, यानी एडमिन कंट्रोल अटैकर के पास जा चुका है ना। अटैकर को जैसे ही ये डेटा दिखेगा उसे पता पड़ जाएगा कि हाँ मेरे पास तो अब रूट कंट्रोल है, एडमिन कंट्रोल है। उसके बाद स्टार्टिंग रिकॉर्ड फॉर काली डोमेन नेम और हमारे यूजर का नाम आ गया। डोमेन नेम काली है, यूजर का नाम रूट है, जो करंट डायरेक्टरी है वो रूट है, और साथ ही साथ जो हमारे बैश का वर्जन है वो ये है, जो ऑब्वियस है। शायद मार्केट में अगर ये पुराना वर्जन, हमारे पास अगर पुराना वर्जन है तो इसकी कमियां आज भी हम पे ट्राई करी जा सकती है। उम्मीद है लर्नर्स आप सभी को ये सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स क्लियर हुए होंगे और समझ आया होगा कि हैकर कितना आसानी से बिना कमांड रन करे, ना मुझे हु एम आई रन करना पड़ा, ना मुझे कोई और कमांड रन करना पड़ा, मैं केवल वेरिएबल्स के अंदर का डेटा देखकर ये सारी इंफॉर्मेशन ले पा रहा हूँ। सो अगर कई बार कमांड एग्जीक्यूशन में कमांड को बैन कर दिया जाता है तो हम बस पैरामीटर के अंदर के डेटा को कॉल कर देते हैं। इस चीज को आप आगे और अच्छे से समझ पाओगे, इस कंसेप्ट को आगे अच्छे से समझ पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।